नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी सहायक अध्यापकों के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो आपको हम बताते चले, यदि झारखंड में आकलन परीक्षा में 101% सफलता पाना चाहते हैं तो यहाँ पर बैचेज चलाई जा रही है जो कि जुलाई से ही स्टार्ट है और सारे नोट्स और पीडीएफ आपके जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर बनाए गए हैं। तो आपको हम बता दें, रीजनिंग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होगा आपके लिए। यदि आप 1 to 5 में है तो 20 मार्क्स के रीजनिंग पूछे जाएंगे और 6 to 8 में है तो 25 मार्क्स के रीजनिंग पूछे जाएंगे। तो देखिए, अब तक हमारे चैनल पर यहाँ पर पूरे सब सब्जेक्ट के लिए जुड़ने चाहते हैं और आप लाइफ टाइम तक पढ़ना चाहते हैं तो 501 रुपये लिए जा रहे थे, लेकिन अभी सब पढ़े और सब आकलन पास करे, इसके तर्ज पर हमारे यूट्यूब टीम ने आप सभी को एक ऑफर दिया है। यानी 501 रुपये वाले कोर्सेज आपको यहाँ पर 351 रुपये में मिल जाएंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट का नोट्स, पीडीएफ, जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न जो कि जैक की तरफ से रिकमेंडेड किए गए हैं और यहाँ पर विभिन्न राज्यों में और झारखंड राज्य में जो जेएसएससी में रीजनिंग से अब तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का सेट भी आपको दिया जा रहा है। और यदि आप चाहते हैं कि केवल रीजनिंग का ही हम पढ़ें, केवल रीजनिंग का ही नोट्स आपको चाहिए जिससे कि 20 में 20 और 25 में 25 आ जाए, तो आपको मात्र 50 रुपये में रीजनिंग का नोट्स मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, आपको सारे सब्जेक्ट के लिए जुड़ना है या केवल रीजनिंग के लिए। तो केवल रीजनिंग का नोट्स चाहिए तो वो सारा नोट्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। तो आप जल्दी करेंगे और हमारे मोबाइल नंबर को देख रहे हैं, यहाँ पर देख करके आप कॉल कर लेंगे और यहाँ से सारे नोट्स जो कि आपका हाथ से बने हुए हैं वो आप ले करके पढ़ सकते हैं, जो कि 101% सफलता गारंटी देगा। तो चलिए चलते हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है? आपको बताना है कि यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, इस दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है और ये आपको जेएसएससी 2015 में पूछा गया है। अब हम आपको बता देते हैं शिक्षक बंधु, यहाँ पर जो आपको हम है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग का सारा नोट्स यहाँ पर आपको जो जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर है वो बन करके तैयार हो गया है। और अब हम आपको यहाँ पर ओनली फॉर दे रहे हैं जो कि झारखंड में 2001 से लेकर के 2021 तक जितनी परीक्षाएं का आयोजन किया गया है उसमें जितने भी रीजनिंग से पूछे गए हैं उनका क्वेश्चन बैंक हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो आप अगर इतना भी बना लेते हैं तो आपके मन में एकदम भावना यह हो जाएगी कि यही इसी तरह का रीजनिंग आपका आता है, जो कि कहीं भी आपको ये जेएसएससी का पूरा क्वेश्चन पत्र मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर देखिए, यदि आप रीजनिंग में देखिए बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, यानी 1 to 5 के हैं तो आपको 20 में 20 रीजनिंग में मिलने वाले हैं और 6 to 8 के हैं तो 25 में 25 रीजनिंग के आने वाले हैं। इस तरह का आपका जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर यहाँ पर नोट्स तैयार किया गया है। अब आपको हम बता देते हैं कि यदि आप केवल रीजनिंग का ही नोट्स पढ़ना चाहते हैं, केवल रीजनिंग में ही 20 में 20 लाना चाहते हैं या 25 में 25 लाना चाहते हैं, तो आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ दे करके आप यहाँ से नोट्स परचेज कर सकते हैं ओनली फॉर रीजनिंग का, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर पीडीएफ बने हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर विभिन्न जो झारखंड है जेएसएससी उसका क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा, आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप अभी ले सकते हैं और यहाँ पर जुड़ सकते हैं, मोबाइल नंबर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो कौन सी संख्या गलत है आपको बताना है, जेएसएससी 2015 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, 7, 14, 28, 55 और 112। ठीक है, इसमें क्या गलत सही है इसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद इस पर जिक्र करेंगे, ठीक ना। तो अब देखते हैं हम, देखिए इसको जब सीरीज चल रहा है तो हम देख रहे हैं 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ना, और 14 में जब 2 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी 2 का सीरीज चल रहा है। देखिए 1 के बाद 2 तक अगर सेम डिजिट मिल रहा है गुना का तो लगभग वही होता है। अब 28 में यदि हम 2 से गुना करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 56 आना चाहिए था हमको, यहाँ कितना आना चाहिए था 56। अब 56 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 112 आएगा, आएगा ना। तो देखिए 7 भी सही है, 14 भी सही है, 28 भी सही है, लेकिन ये 55 जो है ना ये गलत है। यहाँ 55 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 56 होना चाहिए था और 112 भी बिल्कुल आपका सही है। तो पूछा इसमें कौन सी संख्या गलत है, तो गलत कौन हुआ, ये 55 गलत हुआ ना, इसका राइट आंसर 55 होगा। 55 किस में है, तो देखिए सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी आपका सही है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 55 होगा। तो इस तरह का देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, आपके भी आकलन एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। सिर्फ आप यहाँ से सारे जो प्रश्न पत्र है जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित उसको लेकर के यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको 101% सफलता की पूर्ण गारंटी यहाँ से मिलेगी और 50 रुपये में ही आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। अगर केवल नोट्स लेकर पढ़ना चाह रहे रीजनिंग में 20 यानी 20 नंबर में
50 रुपये में 20 नंबर मिलने वाले हैं, इससे और ज़्यादा क्या हम बता सकते हैं। चलिए देखिए अगला है, यदि ए एन बराबर 14, आगे क्या दिया है, ए एन बराबर 14 है, ए एन का मान 14 है और सी ए टी कैट का मान 60 है, तो बी ई जी बराबर क्या होगा। आपको पूछ रहा है कि बी ई जी बराबर क्या होगा। जेएसएससी 2015 से चल का यह प्रश्न आपको आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। 74 होगा, 70 होगा, 72 होगा या 68 होगा, क्या इसका आंसर होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले चलेंगे हम यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए एन इक्वल टू 14, यही लिखा हुआ है ना। चलिए ए एन इक्वल टू 14 लिखा हुआ है, ये कैसे 14 आया इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर रीजनिंग का नोट्स दिया हुआ है जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेटिकल पर आधारित प्रश्न है, इसका नोट्स अलग है और ये आप चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ए एन 14 है तो कैसे है। तो सबसे पहले आप देखिएगा अंग्रेजी का जो अक्षर होता है उसको आप सीरीज में याद कर लीजिएगा कि कौन सा क्रम पर आता है, ठीक है। तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, यही है ना। देखिए ए का स्थान कौन सा है, पहला है। ए का स्थान कौन सा है, पहला है। ए के लिए एक यहाँ पर मान्य होता है। और एन कौन सा स्थान पर आ रहा था, देखिएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, यानी एन का मान देखिए 14 है। तो क्या किया गया है इसमें, अब देखिएगा इसमें क्या रीजनिंग लगाया गया है, क्या लॉजिक लगाया गया है। तो आप देखिएगा ए का मान 1 हुआ ना, तो 1 लिखें और एन का मान कितना है, 14 है। तो 1 गुने जब 14 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 14 आएगा ना। तो इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें सिर्फ जो है अंग्रेजी के अक्षर का आप यहाँ पर जो है क्रम याद कर लीजिएगा कि ए कौन सा स्थान पर आता है, बी कौन सा स्थान पर आता है, सी कौन सा स्थान पर आता है। इस क्रम का आपका नोट्स भी बनाया हुआ आपको उसमें मिल रहा है, ठीक है। नोट्स पूरे बनाए हुए हैं और इस तरह बनाए हुए हैं कि वहीं से प्रश्न छपना आपको गारंटेड हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका जेएसएससी में इस तरह का प्रश्न आया है तो आकलन में तो आएगा ही आएगा। अब रही बात कि ए एन को 14 लिखा, अब कैट को देखिएगा कितना लिखता है, 60 लिखता है। तो देखते हैं कि क्या इसी सीरीज पर आधारित है कि नहीं है। तो चलिए अब सी ए टी कैट की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे कैट के लिए, सी ए टी कैट हो गया, ठीक है। तो सी का स्थान अंग्रेजी अक्षर के अनुसार कौन सा क्रम पर आता है, तो तीसरा स्थान पर आता है, ठीक है। ए का कौन सा स्थान पर आता है, तो पहला स्थान है इसका पहला। और टी जो है आप देख लीजिएगा ये 20वां स्थान पर आता है, ठीक है। अब इसी को आप गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 और 3 को 20 से गुना कर रहे हैं तो आ कितना रहा है, देखिए 60 आ रहा है। क्या यहाँ पर 60 था ना, सी ए टी बराबर 60। तो ये कैसे आ रहा है, तो अंग्रेजी अक्षरों के क्रम को सिर्फ गुना कर दे रहे हैं हम, तो ये आंसर मेरा आ जा रहा है। तो अब चलिए जो हमसे प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न मेरा क्या है, तो वो प्रश्न आपका है यहाँ पर कि बी ई जी को क्या लिखा जाएगा, बी ई जी को क्या लिखा जाएगा। तो बी का स्थान याद कीजिए कितना होगा, बी का स्थान देखिए 2 होता है, 2 होता है। ई कौन सा स्थान पर होता है, तो 5वां स्थान पर होता है। और जी कौन सा स्थान पर होता है, 7वां स्थान पर होता है। इसको गुना कर दीजिए, 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। तो 2 पचे 10, 10 सत्ते 70, इसका आंसर कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। और 70 किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। और देखिए जेएसएससी में जब इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो आकलन परीक्षा में ऑलरेडी इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। तो इसके सारे नोट्स को आप अभी ले लेंगे और जरूर एक बार बना लेंगे, क्योंकि सारा जो है आपको जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न यहाँ पर किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, किसी कूट भाषा में पेंटर को SCLPWGU लिखा जाता है, तो सिकूट भाषा में राइटर को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। ZTLVHU लिखेंगे, या बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा, क्या होगा आपको बतलाना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यही कुछ लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, पेंटर को SCLPWGU लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखा जाता है, पेंटर को SCLPWG लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर लिख करके बनाते हैं हम लोग ना, पेंटर को SCL, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं पेंटर, PAINTER, पेंटर को क्या लिखा जाता है, SCW, और क्या लिखा जाता है, तो SCWGLU लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसी पर देखते हैं। तो P के बाद क्या आ रहा है, QRS, ठीक है, PQRS 3 अक्षर हो गया। और A के बाद क्या आ रहा है, BC 2 अक्षर हो गया। और I के बाद क्या आ रहा है, JKL,
3 अक्षर हो गया। तो देखिए इसमें पहला बार 3, दूसरा बार 2, फिर 3, 2, इस तरह का सीरीज बन रहा है। तो ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है कि राइटर को क्या लिखा जाएगा। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि राइटर को क्या लिखा जाएगा आपसे। ठीक है, तो राइटर को क्या लिखा जाएगा हम देख लेते हैं। तो WRITER, ठीक है। तो W के बाद 3 अक्षर लीजिएगा, तो WXYZ, तीसरा अक्षर Z हो गया। फिर देखिएगा R ना, R के बाद 2 लीजिएगा, तो ST, 2 हो गया ये। फिर I के बाद क्या लिखेगा, JKL, 3 अक्षर चाहिए इसमें। फिर 2 अक्षर चाहिए, तो TUV, 2 अक्षर चाहिए, V हो गया। E के बाद 3 अक्षर चाहिए, ठीक है। तो E के बाद क्या हो जाएगा, FGH, 3 अक्षर H हो गया। और R के बाद 2 चाहिए, तो ST हो गया। यानी क्या आपका आ रहा है, ZTLVHT, ZTLVHT, ZTLVHT। देखिए किस में है, तो ZTLVHT आपका बी में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और जैसे 2013 में आया है, जो कि बहुत इजी प्रश्न आ रहे हैं, तो 20 में 20 आपका छप रहा है। यहाँ आपका भी रिजल्ट 20 में 20 होने जा रहा है। बस जरूरी है जुड़ करके पढ़ने की तैयारी करने की। तो आपको अभी हमारी यूट्यूब टीम की तरफ से मेगा ऑफर भी चल रहा है। 501 वाले कोर्सेज आपको मई तक, जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक पूरे कोर्सेज को पढ़ने के लिए आपसे 350 रुपये ही मात्र लिए जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर जुड़ करके मैंने जैक मॉडल पाठ्यक्रम का 100% प्रश्न आप देख सकते हैं, और वहीं से प्रश्न आपका छपने जा रहा है। खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपको बताना है कि यहाँ खाली स्थान जो है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। CFK, KFC, GKC या GBK, कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो चलिए कौन सी संख्या आएगी आपको बतलाना है यहाँ पर। तो देख लेते हैं हम क्या है आपका। पहले देखिएगा आपका दिया हुआ है AHI, ठीक है, AHI दिया हुआ है। फिर BGJ दिया हुआ है। उसके बाद खाली जगह है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली, यहाँ खाली, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया हुआ है DEL, यही दिया हुआ है ना, DEL। अब इस खाली स्थान पर क्या आएगा आप हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या आता है। सबसे पहले आप देखिएगा, अगर इस तरह से हम भरते हैं तो A आ रहा है, A के बाद B आ रहा है, B के बाद C, C के बाद D होता है। ठीक है, तो एक सीरियल नंबर से चल रहा है मेरा अंग्रेजी का। अच्छा, तो यहाँ पर C आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, तो यहाँ क्या HG, तो इधर से देखेंगे तो सीरियल चल रहा है। E हो गया, E के बाद क्या होगा, F होगा, F के बाद क्या होगा, G होगा, G के बाद H होगा। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, F होना चाहिए। ठीक है, अब ऊपर से देखिएगा तो I आ रहा है, J आ रहा है, तब फिर K होता, फिर L होता, यानी यहाँ पर क्या होता, K होता। यानी इसका आंसर क्या होगा, CFK। क्या होगा, CFK इसका राइट आंसर होता है। क्या होता है, CFK इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिए सीरीज को सिर्फ क्या करना है, आपको पहचानना है कि किस तरह से सीरीज यहाँ पर बन पा रहा है। तो आपको सीरीज को पहचान लीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा। जो कि रीजनिंग देखिए बहुत ही आसान होता है। सिर्फ अब देखिए आपको डेली हम यहाँ पर सुबह जो है 6 बजे एक रीजनिंग का क्लास आपको हम दे रहे हैं, जिससे कि आपको देखिए 20 नंबर, अगर 1 to 5 है तो 20 नंबर आपका यही मैनेज हो जा रहा है, और 6 to 8 में तो 25 नंबर। इसलिए 20 और 25 नंबर यदि आप ले लाते हैं रीजनिंग में, जो कि मैथमेटिकल टाइप का है और इसमें लगभग सभी कोई को मिलता भी है, तो यहाँ पर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग में इस तरह से आप सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, यदि X आमिर की माँ की बहन का पति है, यदि X जो है आमिर की माँ की बहन का पति है, तो X का आमिर के साथ क्या संबंध है। देखिए रिलेशनशिप से जो है ना, संबंध से एक प्रश्न आपको पूछे ही जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में हो। तो JSSC 2014 में आपका पूछा गया था। तो चलिए रिलेशन में तो आप लोग बताने में बहुत ही माहिर हैं, यहाँ तो 2 नंबर आपको मिल ही जाएगा, है ना। 2 नंबर आप लोग ले लीजिएगा जरूर, हमको पता है। तो कमेंट कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। चलिए बनाते भी हैं इसको कि इसका आंसर होना क्या चाहिए। तो देखिए X क्या है, X बताइए। X जो है आमिर की माँ ना, आमिर की माँ की बहन। ठीक है, तो माँ की बहन कौन लगती है, आमिर की माँ हो गई, और माँ की बहन आमिर को क्या लगेगी बताइए। तो माँ की बहन जो है आमिर को मौसी लगेगी। क्या लगेगी, मौसी। और ये X कौन है, X कौन है, X जो है आमिर की माँ की बहन का ये पति है। कौन है, पति है। तो आमिर का X के साथ क्या संबंध बन रहा है,
तो आमिर जो है वो यहाँ एक्स का आमिर के साथ क्या संबंध है, तो ये मौसा हो गए। ये कौन हो गया, एक्स जो है आमिर का कौन हो गए, मौसा हो गए। चलिए बहुत अच्छा रिलेशन है मौसा का, है ना, तो ये मौसा होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए आज हम यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो डेली आपको जेएसएससी का 5 क्वेश्चन हम आपको टाइप करके देते जा रहे हैं। आप यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। आपको हम बता दे रहे हैं कि 50 रुपए में 20 नंबर आपको यहाँ पर एकदम फिक्स आ रहा है। तो जो नए हैं अभी तक अगर जुड़ के नहीं पढ़ रहे तो केवल रीजनिंग भी देख लीजिएगा, तो आपको 20 आ जाएगा। तो आप 50 रुपए अभी पेड करके रीजनिंग के सारे नोट्स और जेएसएससी के सारे प्रश्नों को यहाँ से टेकअप कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसलिए अभी कॉल करें और जरूर जुड़ जाएं। और पूरे सब्जेक्ट के लिए जुड़ना चाहते हैं और मई तक के लिए पूरी लाइव क्लासेज करनी चाहते हैं आप, तो यहाँ पर 350 रुपए में दिया जा रहा है, जो केवल आपका जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो टेक्स्ट बुक पर आधारित है, जैक की तरफ से जो सिलेबस दिया गया है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।